मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 9 जनवरी 2021। आज हम कविता विवरण करने से पहले पिछले वीडियो में हमने जो है 10वीं कक्षा से संबंधित पद्य भाग में से 8वां जो कविता है कर चले हम फिदा, इस कविता फिदा यानी यहाँ पर बलिदान, हम कर चले हम बलिदान, फिदा यानी इसका अर्थ होता है कर चले हम फिदा, बलिदान होता है। इसके कवि हैं कैफ़ी आज़मी, जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी जो कविता है, जो चीना भारत का युद्ध हुआ, हकीकत फिल्म में इसे मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को गाया है और बहुत ही अच्छी तरह से यह फिल्म में जो है हकीकत फिल्म के लिए यह गाना जो कैफ़ी आज़मी ने लिखा है बहुत ही सुंदर है, अप्रतिम है। पिछले वीडियो में मैंने इसे गाकर भी दिखाया था। तो कैफ़ी आज़मी तो इसे लिखा है और इस पाठ के अंतर्गत वही है जो अन्य जीवन जो जगते हैं उससे अतिरिक्त यानी जो है उससे अलग जो है सैनिक जीते हैं, वे सभी जो है बलिदान दिए हैं। तो हमें किस प्रकार बलिदान दिया है और हमें किस प्रकार उसे संभाल कर रखना है, इन सब के बारे में जो है इस कविता के अंतर्गत बताया गया है। कैफ़ी आज़मी ने बहुत ही सुंदर शब्दों का यहाँ पर वर्णन किया है और पिछले वीडियो में हमने गाकर भी सुनाया था। तो आज हम उन पंक्तियों को कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 4 पंक्तियाँ हैं, तो एक एक पंक्तियों को हम गाकर सविस्तार रूप से उसका अध्ययन आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो इस प्रकार कर चले हम फिदा, फिदा यानी बलिदान है। तो इसे मैं गाकर सुनाता हूँ। इस पंक्ति को आज हम इसका विवरण करेंगे। तो इस पंक्ति इस प्रकार है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए कितना अच्छा गाना है यह मोहम्मद रफ़ी ने गाया हुआ, कर चले हम फिदा। फिदा जो होता है उसे बलिदान कहते हैं। तो बलिदान किस प्रकार हमने दिया है और आपके लिए दिया है, आप भी हम किस किस कठिनाइयों से गुजर चुके हैं, फिर भी हमने देश के लिए जो है और सिर जो हिमालय का सिर है उसे हमने झुकने नहीं दिया है। तो इसके पहले इस पंक्ति को पढ़ने से पहले इसके कुछ शब्दार्थ देखेंगे। फिदा यानी बलिदान होता है, जानो तन यानी शरीर का प्राण है, जो जानो तन यानी शरीर का प्राण है। हवाले यानी भरोसा, सौंपी हुई यानी हवाला यानी सौंपना आपको। वतन यानी देश, हवाले वतन यानी देश को हम आपकी ओर सौंप रहे हैं। थमती गई यानी रुकती गई, जो है थमती गई यानी सांस जो है थमती गई यानी रुकती गई। नब्ज़ यानी नस, जो है
वह जमती गई यानी ठंड के कारण रुकती गई। ठीक है, जो नसें हैं वो भी। गम यानी दुख, बाकपन यानी जवानी का जोश, रक्षा की भावना, बाकपन। ठीक है, तो जवानी का या जो है मरते मरते रहा बाकपन, यानी यहाँ पर जवानी का जोश जो है मरते मरते भी यह कभी कम नहीं हुआ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो आपके हवाले कर रहे हैं वतन साथियों, आप इसे अच्छी तरह से जो है देखभाल कीजिए। हमने ऐसे ऐसे परिस्थितियों में जो है नसों भी जो है जम गई थी। यदि फ्रिज में या बर्फ़ के आगे आप कोई चीज़ को लेके जाएंगे तो वह पानी भी जो है बर्फ़ के रूप में घन रूप हो जाएगा। नसें जो हैं वो भी घन रूप हो गई हैं। ऐसे में हमने उन वैरियों को, उन शत्रुओं को मार कर सर हिमालय का हमने झुकने नहीं दिया है। तो ऐसे हमने स्वतंत्रता दिलाई है। तो इसे आपको अच्छी तरह से हम आपके हवाले करके जा रहे हैं, उसे अच्छे से देखभाल कीजिए। तो इसका विवरण इस प्रकार है। कवि कैफी आजमी कहता है, बलिदानी सैनिक कहता है, यानी कहते हैं कि हे मेरे फौजी साथियों, ये मेरे फौजी साथियों ने सैनिक जो हैं उनके लिए कहते हैं, मैं और मेरे अन्य सैनिक साथी अपने देश के सुरक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्यौछावर यानी जो है समर्पण न्यौछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। देखिए इतना दुख भरे का जो है कविता, जो हकीकत फिल्म के अंत में जो चीना और भारत का युद्ध होता है उस समय मरते रहते हैं सैनिक, वीर गति को प्राप्त करते रहते हैं, उस समय यह गाने का जो है वर्णन किया गया है। गाना अंत में गाया जाता है। यदि आप फिल्म को देख रहे हैं तो अंत में ज़रूर आपके आँखों में से आंसू बहेंगे। इतना अच्छा गाना है, अंत में गाया गया है। तो पूरे जो है वीर गति को पाते हुए जो सैनिकों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वह अन्य सैनिक हो या सभी हो सैनिक, ये शरीर या प्राण को न्यौछावर कर रहे हैं, इस देश के प्रति वह न्यौछावर कर रहे हैं, इस दुनिया से वो जा रहे हैं, वीर गति को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, सैनिकों को ये कह रहे हैं, सैनिक अब यह देश तुम्हारा हवाला है। देखिए इन शत्रुओं से हमने बचाया, अपने प्राणों की परवाह नहीं करते इस देश को हमने रक्षा किया है। वो किसके हवाले कर रहे हैं, आपके हवाले कर रहे हैं, यानी हम सब के हवाले कर रहे हैं। तुम्ही इसकी रक्षा करना है, तुम्हें ही इसकी रक्षा जो है करना है। हम तो रक्षा करते हुए लड़ते लड़ते हम तो वीर गति प्राप्त की और आपके लिए सौंप कर गए हैं इसकी रक्षा करना। यद्यपि देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांस रुकने लगी थी। तो देखिए इस देश के लिए हम लड़ते लड़ते जो है हमारी सांस जो है रुकने लगी थी। यदि सांस रुक गई तो आप मृत्यु कहलाएंगे, आपकी जो है मृत्यु हो गई ऐसे कहलाएंगे। इसीलिए सांस जो है रुकती जा रही थी, नसें ठंड के कारण जमने लगी थी। देखिए यदि ठंडक में आपको गर्मी नहीं मिलेगी तो आपकी नसें जो हैं वह सिकुड़ जाएंगे, जम जाएंगे। ठीक है, फिर भी हम बर्फ़ से ढकी सीमाओं पर आगे ही आगे बढ़ते चले गए। देखिए जो रक्षा करने के लिए इस ऐसे ठंडक के समय भी हम ढकी सीमाओं पर आगे ही बढ़ते चले गए। देखिए आपको कह रहे हैं कि हमने इतना सारा जो है कष्ट सह लिया है, नसें जम रही थी, सांस जो है रुक रही थी। जो पर्वत के ऊपर जाते ही ऑक्सीजन का प्रमाण जो है कम हो जाता है, इससे जो है सांस जो है हवा लेना, ऑक्सीजन लेना कम कर देता है। देश की सुरक्षा करते हुए हमारे सिर कट भी गए तो देखिए वह सैनिक या कोई भी अफसर हो वह कहता है कि हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए यदि हमारा सिर भी कट जाए तो हमें कोई गम नहीं होगा, तो हमें इसका कोई दुख नहीं होगा।
क्योंकि वह देश के लिए वीर मरण को प्राप्त करता है। इसके लिए सिर भी कट जाए, सर भी कट जाए, हम उसके लिए परवाह नहीं करते, दुखी नहीं होंगे। ठीक है, देश की रक्षा जो है, सुरक्षा, वह हमारे लिए सबसे बढ़कर है, ऐसे सैनिक कहता है। हमें प्रसन्नता है कि हमने जीते जी हिमालय का सिर नहीं झुकने दिया। देखो, इसका अर्थ है हमने उनको पराभव किया, पराजय किया। यदि हम पराजय होते तो सिर का हिमालय जो है लज्जा से झुक जाती। हमने ऐसे करने नहीं दिया, हमने सिर को जो है ऊपर ही रखा, उसे झुकने नहीं दिया। तो प्रसन्नता से जो है हमने लड़कर, वीरता से लड़कर उन्हें आगे नहीं आने दिया, उनको जीत हासिल नहीं करने दी। जीत तो हमारी हुई। इससे जो हिमालय पर्वत है, उसका जो शीश है, उसका जो सिर है, उसे हमने झुकने नहीं दिया। यानी हिमालय में आप देख सकते हैं बर्फ़ है वहाँ पर। तो ऐसे जो सिर को हम भारत देश का जो सिर कहते हैं हिमालय को, उसे हमने कभी झुकने नहीं दिया। यानी लज्जा जैसे काम हमने नहीं किया। हम लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन इन सैनिकों को, जो विरोधी सैनिकों को हमने आगे बढ़ने की जो है उनकी कामना जो है उसे हमने असफल किया। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। देखिए, सैनिक जो हैं, भारतीय सैनिक इतने शूरवीर थे कि उनके 10 जो है हमारा सैनिक 10 के बराबर था, और उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, हमारे पास उतने हथियार नहीं थे। फिर भी हमने संघर्ष का जोश जो है कम होने कभी नहीं दिया। यही बात जो है आपके सम्मुख रख रहे हैं, जो कैफी आज़मी जो हैं अपने शब्दों में कहे हैं कि सैनिक जो हैं जोश को, बलिदान और संघर्ष का जो जोश है कभी कम नहीं करने दिया, बना रखा उन्होंने, उसे जारी रखा, कैसे भी होने दीजिए। अब हम बलिदान होकर दुनिया से जा रहे हैं। वो लोगों को कह रहे हैं कि हम जो हैं यहाँ पर बलिदान होकर दुनिया से दूर जा रहे हैं, दुनिया से दूर जा रहे हैं। अतः अब देश की भागडोर तुम्हारे हाथ में है। तो हम तो यहाँ से वीर जो है गति पा लिया, वीर मरण को पा लिया। अब सारा जिम्मेदार आपके भागदौड़ यानी जिम्मेदारी जो है तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। ठीक है, उसे अच्छे से संभालना, इसकी रक्षा करना। तो देखो, हर एक सैनिक जो है अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी जो है बलिदान देता है। प्राणों की भी जो है उसे कोई उतना उसे अपने खुद की रक्षा करने के साथ साथ देश की रक्षा करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने प्राणों का न्यौछावर करने से भी वह नहीं रुकता, क्योंकि उसे देश की रक्षा करना है, देश को कोई आँच आने के लिए नहीं देना है। यही एक सैनिक का जो मूल मंत्र होता है। और अपमान नहीं करना है, जो हमारा हिमालय है उसका सिर कभी झुकाने नहीं देंगे। ये सब जो है इतने जुनून से वो कह रहे हैं कि हमने ठंडी ठंडी बर्फ़ में भी आगे बढ़ते रहे, जो है शत्रुओं को जो है विनाश करते रहे। हमारे नसें जो हैं थमती गई थी, जो है बंद हो गई थी, और सांस जो है वह लेना जो है कम हो गया था। सांस यदि नहीं लेंगे तो आप जो है वैसे ही मर जाएंगे। इसीलिए जो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि सैनिक के माध्यम से हम इतना सारा जो है कष्ट और संघर्ष किया, बलिदान और जोश को हमने कम होने नहीं दिया। तो ऐसे परिस्थितियों को हमने झेला है, यह देश को हमने स्वतंत्र किया है, इन जो लोगों से, वैरियों से बचाया है। अब तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तो इसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर है। इसे अच्छी तरह से संभाल कर रखिए। मरते मरते रहा बाकपन, यानी बलिदान होते रहे। साथिये,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए वह पुकार कर कह रहे हैं कि अब तुम्हारे हवाले किया है, हमने तो वीर मरण प्राप्त किया इनसे शत्रुओं से बचाकर, लेकिन आपको अब इसे अच्छे से संभाल कर रखना है। इस तरह आज हमने जो कैफी आज़मी के द्वारा लिखित कर चले हम फिदा कविता का जो पहला पंक्ति है उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में हमने दूसरे पंक्ति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने घरों